ढोलकपुर नाम का एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और नेक दिल के थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी और लोग मिलजुल कर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हर तरफ शांति और खुशहाली का माहौल रहता था। लेकिन एक रात कुदरत का मिजाज कुछ बदला हुआ था। आसमान में काले घने बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं ने रात को और भी डरावना बना दिया था। उसी समय ढोलकपुर गांव से सटे हुए घने और अंधेरे जंगल में एक शेर रास्ता भटक गया था। बारिश इतनी तेज थी कि शेर को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो भीगता हुआ और ठंड से कांपता हुआ जब बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हुई तो शेर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर को झाड़ा और इधर उधर देखते हुए भारी आवाज में खुद से कहने लगा, ये मैं किस अनजान जगह पर आ गया हूँ। ये जंगल तो मुझे बिल्कुल नया लग रहा है। बारिश ने मेरा रास्ता ही भटका दिया। चारों तरफ अजीब सी खामोशियां हैं। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। पेट में जैसे आग जल रही हो। अब इस नए इलाके में मुझे जल्द ही शिकार ढूंढना होगा। मुझे अपने भोजन की तलाश करनी ही होगी, वरना इस ठंड और भूख में जीना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ एक तरफ शेर भूखा भटक रहा है, वहीं जंगल के इस सुरक्षित हिस्से में कुछ जानवर इकट्ठा हैं। यहाँ का माहौल खुशगवार है और सभी जानवर चैन से बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे ओ गधे भाई, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है, आज कहीं से ताजा घास का ढेर मिल गया क्या, या बस यूं ही मुस्कुरा रहे हो? नहीं नहीं हाथी दादा, घास तो रोज की तरह ही है। बस आज मौसम थोड़ा सुहावना है तो सोचा क्यों न आज काम से छुट्टी लेकर आप सबके साथ थोड़ी गपशप कर ली जाए। आखिर रोज रोज बोझ ढोने में क्या रखा है। गधे भाई, तुम्हारी तो बात ही निराली है। लेकिन हाथी दादा, आपने देखा आज की बारिश कितनी जोरदार थी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं हमारी गुफाओं में पानी ना भर जाए, पर शुक्र है कि अब सब शांत है। अरे बकरी बहन, तुम भी फालतू में डरती हो। हम जब तक साथ हैं किसी बात की चिंता नहीं। वैसे सुना है कि जंगल के उस पार कोई अजनबी जानवर देखा गया है। क्या किसी को कुछ पता है? अजनबी जानवर? बंदर बेटा, अफवाहें मत फैलाओ। इस शांतिपूर्ण जंगल में सालों से हम सब मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ किसी अनजान का आना इतना आसान नहीं है। हाथी दादा सही कह रहे हैं, लेकिन सावधानी में ही समझदारी है। मैंने सुना है कि ढोलकपुर के जंगल की सीमा के पास आज रात एक शेर को देखा गया है। शायद वो रास्ता भटक कर यहाँ आ गया है। शेर? अरे बाप रे, अगर वो यहाँ आ गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो बहुत दुबला पतला हूँ, वो तो मुझे एक ही बार में चट कर जाएगा। हाथी दादा, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ हाथी दादा, शेर का नाम सुनकर ही मेरी तो रूह कांप रही है। हमें तुरंत कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। जंगल की शांति कहीं खतरे में ना पड़ जाए। शांत हो जाओ दोस्तों, घबराने से कुछ नहीं होगा। हम सब एक साथ हैं और मेरी ताकत और तुम सब की सूझबूझ से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। बंदर, तुम नजर रखो। बकरी और गधे भाई, तुम डरो मत। हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह जंगल के ये मासूम जानवर अपनी सुरक्षा और दोस्ती की बातें कर रहे हैं। उन्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं है कि शेर वास्तव में बहुत करीब आ चुका है और भूख से तड़प रहा है। अभी जानवरों की बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक झाड़ियों में एक हलचल हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शेर एक जोरदार दहाड़ के साथ उनके सामने आ गया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठा। बाकी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन शेर ने फुर्ती दिखाते हुए बेचारी बकरी को दबोच लिया। शेर ने बकरी का शिकार तो कर लिया था, पर साथ ही उसने इस शांत जंगल पर कब्जा करने का फैसला भी कर लिया। अब ढोलकपुर के इन मासूम जानवरों के लिए मुसीबत और भी बढ़ने वाली थी।
समय बीतता गया और शेर ने उस जंगल को अपना पक्का ठिकाना बना लिया। अब जंगल में पहले जैसी शांति नहीं रही थी। एक दिन ढोलकपुर गांव का एक आदमी दीनू काका लकड़ी काटने के लिए जंगल की सीमा के पास गया था। तभी उनकी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि वह खूंखार शेर एक हिरण का शिकार कर उसे घसीटते हुए झाड़ियों की ओर ले जा रहा है। दीनू काका के तो हाथ पांव फूल गए। वह अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर सरपट पैर दबाकर गांव की ओर भागा। अरे अनर्थ हो गया, भागो सब भागो यहाँ से। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। अरे काका शांत हो जाइए, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कांप रहे हैं? किसने डरा दिया आपको? हाँ काका, पानी पीजिए और आराम से बताइए, क्या आपने कोई जंगली जानवर देख लिया? अरे आदि बेटा, जानवर नहीं, वो साक्षात मौत है। हमारे जंगल में शेर आ गया है, एक बड़ा भयानक और खूंखार शेर। मैंने उसे एक मासूम हिरण का शिकार करते देखा। अगर मैं 2 मिनट और वहां रुकता तो आज मेरा भी वही हाल होता। क्या शेर? पर हमारे ढोलकपुर के जंगल में तो कभी शेर नहीं देखा गया। काका, कहीं आपको कोई भ्रम तो नहीं हुआ? शायद वो कोई बड़ा तेंदुआ होगा। भ्रम नहीं है मोहन, उसकी दहाड़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। वह साधारण जानवर नहीं है, वह इस इलाके पर राज करने आया है। उसकी आंखों में जो चमक थी वो मैंने आज तक किसी जानवर में नहीं देखी। अगर काका कह रहे हैं तो बात सच ही होगी। इसका मतलब है कि अब हमारा गांव सुरक्षित नहीं है। हमारे जानवर और बच्चे कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। हमें जल्द ही मुखिया जी को बताना होगा और पूरे गांव को सावधान करना होगा। हाँ आदि, तुम सही कह रहे हो। अगर वो शेर सच में गांव के इतने करीब आ गया है तो हमें रात को पहरा देना होगा। दीनू काका, चलिए आप हमारे साथ, सबको ये बात बतानी जरूरी है। दीनू काका की बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। खुशहाल ढोलकपुर पर अब डर का साया मंडराने लगा था। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरे ढोलकपुर गांव में हड़कंप मच गया। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। वहां गांव के सरपंच, दीनू काका आदि और गांव के तमाम लोग बहुत ही चिंतित होकर इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर एक ही डर था, वह आदमखोर शेर। सरपंच जी, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। वह शेर कोई साधारण जानवर नहीं है, वह साक्षात यमराज का दूत है। अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो हमारे गांव का एक एक आदमी और जानवर उसका शिकार बन जाएगा। दीनू काका की बात सुनकर मामला बहुत गंभीर लग रहा है। गांव की सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए मैं सरपंच होने के नाते ये आदेश देता हूं कि आज से कोई भी व्यक्ति जंगल की सीमा के पास नहीं जाएगा। जब तक वह शेर यहाँ से चला नहीं जाता, जंगल में जाना पूरी तरह बंद है। लेकिन सरपंच जी, यह कैसे मुमकिन है? हम तो गरीब लोग हैं, हमारा पूरा जीवन उस जंगल पर टिका है। अगर हम लकड़ी काटने नहीं जाएंगे तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हाँ सरपंच जी, मेरी गाय और भैंस भी वहां चरने जाती है। हम तो जंगल पर ही निर्भर हैं। अगर जंगल जाना बंद हो गया तो हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? हम तो भूखे मर जाएंगे। पूरे गांव में शोर मचने लगता है। तभी भीड़ में से एक जवान लड़का आर्यन आगे आता है। सब लोग शांत हो जाइए, घबराने से मुसीबत टलेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। आर्यन, तुम यह क्या कह रहे हो? शेर का सामना करना कोई खेल नहीं है। माना कि शेर बहुत ताकतवर है, उसके पास पैने पंजे और खतरनाक दांत हैं। माना कि वह हमसे ताकत में कई ज्यादा बड़ा है, लेकिन याद रखिए, शेर हमसे ताकतवर जरूर हो सकता है पर हमसे ज्यादा अक्लमंद नहीं। अगर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। हम डरकर छिपने के बजाय उसे मात देने की योजना बनाएंगे। शेर को हराने के लिए तलवार की नहीं, दिमाग की जरूरत है। आर्यन की यह बात सुनकर पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग आर्यन के साहस को देखकर हैरान थे, तो कुछ इसे उसकी नादानी और बेवकूफी समझ रहे थे। सरपंच जी और गांव के बाकी बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। आर्यन, यह तुम्हारी जवानी का जोश है या बेवकूफी? तुम नहीं जानते शेर क्या चीज है। यह कोई समझौता नहीं बल्कि खुद मौत के मुंह में जाने जैसा है। हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे।
वैसे आर्यन, तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई योजना है? एक खूंखार जानवर से तुम कैसे बात करोगे? क्या वो तुम्हारी बात सुनेगा? मैं जानता हूं कि आप सब डरे हुए हैं और आपका डरना जायज भी है, लेकिन डर कर घर में बैठने से समस्या खत्म नहीं होगी। मैं अकेला जंगल जाऊंगा और उस शेर से समझौता करूंगा। मैं उसे समझाऊंगा कि हमारा और उसका साथ रहना ही इस जंगल के हित में है। लेकिन आर्यन, ये जानलेवा साबित हो सकता है। तुम हमारे गांव के होनहार युवक हो, हम तुम्हें खोने का खतरा मोल नहीं ले सकते। क्या तुम वाकई जानते हो कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें इससे बहुत बड़ा खतरा है। सरपंच जी, अब इसके अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। अगर आज मैं नहीं गया तो कल वह शेर खुद गांव के अंदर कदम रखेगा। मुझे यह कदम उठाना ही होगा ताकि हमारे गांव में फिर से वही पुरानी खुशहाली लौट सके। मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारी आंखों में वह चमक और हौसला दिख रहा है जिसे मैं चाह कर भी नहीं रोक सकता। ठीक है बेटे, अगर तुमने मन बना ही लिया है तो जाओ, पर बहुत ध्यान से जाना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम सही सलामत वापस लौटो। चलते चलते आर्यन जंगल के काफी अंदर चला गया। वह अब उस घने और डरावने इलाके में पहुंच चुका था जहां सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती थी। तभी उसे वह शेर अपनी गुफा के बाहर एक ऊंचे पत्थर पर बैठा हुआ दिखाई दिया। आर्यन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे शेर के बिल्कुल सामने जा पहुंचा। उसे देखकर शेर जोर से दहाड़ा और बोला, कब से इंसान खुद चलकर शेर के पास आने लगे? क्या तुम खुद शिकार बनने आए हो? नहीं महाराज, मैं आपका दोस्त बनकर आया हूं। दोस्ती? एक इंसान और शेर की दोस्ती? अगर आप चाहें तो मैं रोज आपके लिए भोजन लेकर आ सकता हूं। आप इस जंगल के राजा हैं, आपको शिकार करने की क्या जरूरत? और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? और मुझ पर भरोसा कीजिए महाराज, मैं रोज आपके लिए भोजन लाऊंगा। आप आराम से खाइए और राज कीजिए। और आर्यन की बातों में ऐसा भरोसा था कि शेर मान गया। अब रोज आर्यन कभी बकरी तो कभी मुर्गी लाकर शेर को खिलाने लगा। धीरे धीरे शेर आलसी और लालची बनता गया। मैं रोज रोज बकरी और मुर्गी खाकर तंग आ चुका हूँ। अब मुझे इंसान का मांस चाहिए। सुना है उसका स्वाद सबसे अलग होता है। ठीक है महाराज, कल मैं आपके लिए इंसान का भोजन लेकर आऊंगा। आर्यन, तुम बाकी इंसानों जैसे नहीं हो। तुम सच में मेरे दोस्त हो। महाराज, इंसान बहुत ताकतवर है। उसे जंगल के बाहर बांध कर रखा है। उसे यहां तक लाना मेरे बस की बात नहीं। ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। और इतना कहकर आर्यन तुरंत गांव लौट आया और रात भर गांव वालों के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। और इंसान का मांस खाने के लालच में शेर पागलों की तरह जंगल से बाहर दौड़ पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। गांव वालों ने जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा था जिसे पत्तों और झाड़ियों से ढक दिया गया था। जैसे ही शेर आगे बढ़ा, शेर सीधे गहरे गड्ढे में जा गिरा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकत नहीं, अक्ल सबसे बड़ी होती है।